चलिए आज हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। आधुनिक इतिहास से 1905 से 1949 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपको पूछा जाता है, रिसेंटली पूछा भी गया है और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, उसके बारे में देखे थे। चलिए अब आते हैं 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन किसके खिलाफ हुआ था? खिलाफ आपसे पूछेगा किसके खिलाफ, तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, अब आते हैं 7 अगस्त। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? 7 अगस्त 1905 को 1905 पहले फिर से देखते हैं। 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। खिलाफत आंदोलन के समय में, स्वदेशी आंदोलन के समय में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, अब हुआ था 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था 7 अगस्त को। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो जो भी बंगाल का विभाजन हो गया तो स्वदेशी आंदोलन, कहने का मतलब स्वदेशी का मतलब जहां हम हैं वहीं का सामान यूज करना होगा। स्वदेशी में आंदोलन मतलब क्या? स्वदेशी का मतलब शुद्ध देशी, जहां हम हैं वही चीज का जो भी हो, जो नहीं है वही उपजाकर हम लोग यूज करें, उसी स्वदेशी। तो स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हो गया और 7 अगस्त को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। मतलब 7 अगस्त को मांग रखा जाएगा कि जितने भी विदेशी वस्तुएं उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। जो भी यूज करेंगे क्या यूज करेंगे? स्वदेशी यूज करेंगे। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगा 7 अगस्त 1905 को। जितने भी विदेशी थे उनका बहिष्कार करने लगा। ठीक है, अब 16 अक्टूबर 1905 को क्या रखा गया? बंगाल विभाजन का डेट। बंगाल का विभाजन का डेट रखा गया। डेट रखा गया कि इस डेट में ही बंगाल का विभाजन होना चाहिए। बंगाल का विभाजन का डेट कब रखा गया था? 1905 में। 1907 आया। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1900 कितना हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन का क्या रखा गया था? डेट रखा गया था। 1907 को सूरत अधिवेशन हुआ था और 1905 को बंगाल का विभाजन का डेट रखा गया था। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब आगे है सूरत अधिवेशन 1900 कितना में हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस उस समय कांग्रेस ही था। कांग्रेस के अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राम बिहारी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस थे यहाँ के। कौन थे? और जैसे 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ था? इसी समय क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल। नरम दल एक तरफ, नरम दल और गरम दल है कि नहीं? नरम दल गरम दल दोनों का क्या हो गया था? ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप कहने का मतलब अलगाव, गठबंधन अलगाव हो गया था। उसी समय क्या हुआ था? ब्रेकअप हो गया था, अलगाव हो गया था। ठीक है, फिर से देखते हैं 1907 को सूरत अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्षता के समय हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। और इसी समय नरम दल और गरम दल दोनों का क्या हो गया था? ब्रेकअप हो गया था। ठीक है, अब आते हैं 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट आया था, अधिनियम जिसको बोलते हैं, एक्ट है, जिसमें क्या किया था? मार्ले मिंटो एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन आया था। इसी समय निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का नेतृत्व मार्ले मिंटो एक्ट में ही रखा गया था। मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा ही सांप्रदायिक निर्वाचन का नींव रखा गया था। एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं। चलिए बंगाल विभाजन देख लीजिए। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। खिलाफत आंदोलन। ठीक है, और विदेशों को वस्तुओं का बहिष्कार हो गया था। बोला गया था स्वदेशी वस्तुओं का ही हम लोग यूज करेंगे। 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन का डेट रखा गया था 1907 में। सूरत अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे रास बिहारी बोस। और इसी समय नरम दल गरम दल का ब्रेकअप हो गया था। मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 में और क्या आया था? उसका नेतृत्व उसी समय सांप्रदायिक निर्वाचन का नींव रखी गई थी। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, उसी समय आया था। ठीक है, इसको देखिए। चलिए देखते हैं आगे। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 यानी 1915 में आ गए थे गांधी जी
इज बैक, यानी गांधी जी कहां से आ गए थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका के दौरे से आ गए थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका के दौरे से आ गए थे और इसी समय क्या बनाया जाता है? प्रवासी प्रवासी विज्ञान दिवस। प्रवासी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इज बैक। गांधी जी कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। कहां से? उसी समय प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय विज्ञान प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी मजदूर होते हैं, भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, अब आते हैं 1916। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में गांधी जी की यात्रा स्टार्ट हो गई थी। इसी समय गांधी जी की यात्रा स्टार्ट हो गई थी 1916 में। 1916 में गांधी जी की यात्रा स्टार्ट हो गई थी। 1916 में क्या क्या हुआ था? 1916 में हुआ था, एक हुआ था लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, और एक हुआ था होम रूल लीग अधिवेशन। ठीक है, 1916 में गांधी जी का यात्रा हो गया था। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन और चंपारण, लखनऊ अधिवेशन, होम रूल अधिवेशन हो गया था। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों आपस में क्या गए थे? मिल गए थे। उस समय अलगाव हो गया था सूरत अधिवेशन में, लेकिन इसमें सूरत अधिवेशन में और नरम दल गरम दल का क्या हो गया था? मिलन हो गया था। हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस दोनों मिल गए थे। मुस्लिम और कांग्रेस जो भी पार्टी थे वो मिल गए थे। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन, नरम दल गरम लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे, मुस्लिम और कांग्रेस भी मिल गए थे। 1916 में गांधी जी की यात्रा स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी बैक कर गए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से। अब आया प्रवासी भारतीय दिवस, इसी समय मनाया जाता है 9 जनवरी को। 1916 में यात्रा स्टार्ट कर दिए थे। पहला लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम जो अलगाव हो गया था वो आपस में मिल गए थे लखनऊ अधिवेशन में, और होम रूल लीग की अधिवेशन भी हुआ था। अब आते हैं होम रूल अधिवेशन। तो होम रूल अधिवेशन को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इसको शुरू किया था। एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इनको क्या किया? शुभारंभ किया, शुरू किया था। और इसका अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पहले बताते हैं। होम रूल अधिवेशन की एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसको क्या किया था? स्टार्टअप किया था। और लखनऊ अधिवेशन नरम दल गरम दल एक साथ मिल गया, मुस्लिम और कांग्रेस भी मिल गया। इसके अध्यक्ष कौन थे बताते हैं। होम रूल अधिवेशन कौन है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और इनका अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार होता है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक। अब 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था, बहुत फेमस है ना। 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था जी? सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, और किसके खिलाफ हुआ था? नील की खेती के खिलाफ। नील की, आप लिख सकते हैं, नील की खेती के खिलाफ हुआ था। नील की खेती के खिलाफ हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था। हम 1919 में देखते हैं। 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें सबसे फेमस क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था 1919, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। यदि डेट पूछा जाए तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहा हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अभी भी इसका जो भी हुआ था हत्याकांड, अभी भी वहां पे खंडर मौजूद है जहां के हत्याकांड हुआ था। बहुत कुछ वहां पे क्लू अभी वहां पे अवेलेबल है। तो देखते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी बैक आया। कहां से? साउथ अफ्रीका से। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 को यात्रा स्टार्ट कर दिए थे। उस समय लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन नरम दल गरम दल एक साथ मिल गया, मुस्लिम और कांग्रेस भी एक साथ मिल गया। इसके अध्यक्षता कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार
फौजदार, है ना, और एक आएगा होम लूग अधिवेशन। होम लूग अधिवेशन के एनी बेसेंट थे और बाल गंगाधर तिलक ने उन्होंने अधिवेशन को जारी रखा। फिर 1917 में सत्याग्रह के गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, साबरमती सत्याग्रह बहुत सारा है, लेकिन अभी चंपारण सत्याग्रह सबसे बड़ा। नील की खेती के खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था। 1919 में 3 पॉइंट हुआ था, रॉलेट एक्ट, माउंटेक चंसफूड एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड छोटी डेट के साथ यदि आपसे पूछा जाए तो 13 अप्रैल 1919 को कहा हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 1920 जो भी देख लिया, 1920 देख लिए। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। फरवरी 1922 में क्या हुआ था, फरवरी 1922 में, पहले 1922 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। और फरवरी 1922 में क्या हुआ था, चोरी चौरा कांड, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चोरी चौरा हत्याकांड। हत्याकांड हुआ, चोरी चौरा हत्याकांड, है ना, चोरी चोरा चुराया भी और हत्याकांड भी हुआ था। चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था फरवरी 1922 में। ये हुआ था, कब हुआ था, असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए। असहयोग आंदोलन के रोकने के लिए, असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए चोरी चोरा कांड हत्याकांड हुआ था। और इसी आंदोलन के, और इसी हत्याकांड होने के बाद असहयोग आंदोलन पूरी तरह क्या हो गया, समाप्त हो गया। पूरी तरह असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी के क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास थे इसके अध्यक्ष, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये चलाया गया था। चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जिसके चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस पार्टी का अधिवेशन किया गया, इस पार्टी का चलाया गया। अब 1924 में बेलगाम अधिवेशन था, गांधी जी के द्वारा हुआ था। कांग्रेस गांधी जी के द्वारा बेलगाम में चलाया गया था। बेलगाम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, कर्नाटक में पड़ता है बेलगाम, है ना। वहीं से गांधी जी बेलगाम अधिवेशन को जारी किए। अब आते 1905 में क्या हुआ था, कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन किसके द्वारा चलाया गया था, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी। कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी 1905 में कानपुर अधिवेशन के टाइम। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन किसके द्वारा हुआ, गांधी जी के द्वारा हुआ था। और 1 फरवरी 1922 में चोरी चौरा कांड हत्याकांड हुआ था, असहयोग आंदोलन के खिलाफ हुआ था। और इसी समय असहयोग आंदोलन क्या हो गया था, पूरी तरीका से खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। असहयोग आंदोलन का नींद हो गया था, समाप्ति हो गया था। अब है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, गांधी जी ने करवाया था, गांधी जी के द्वारा हुआ था। और बेलगाम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था और कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू के खिलाफ हुआ था, है ना। सरोजिनी नायडू के द्वारा कानपुर अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष उसी समय सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए अब आए 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथ बहुत सारे व्यक्ति थे, काकोरी कांड में शामिल थे। काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था। 1928 में क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जारी किया गया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा
जारी किया गया था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा जारी किया गया था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और भी से साथी शामिल थे। 1927 में सामन कमीशन का गठन हुआ था। सामन कमीशन भारत कब आया था और 1928 में आया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। अब दांडी यात्रा है, सॉरी लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन। लाहौर तो पाकिस्तान में पड़ता है, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर अधिवेशन किसके, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और पूर्ण स्वराज की क्या रखी गई थी, मांग रखी गई थी। और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू कर रहे थे इसके अध्यक्षता। 1928 में यदि आपसे पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट किसने जारी किया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और अध्यक्ष कौन थे, JL नेहरू थे। 1929 में ये तो देख लिया। अब दांडी यात्रा, दांडी यात्रा हुआ था साबरमती से, साबरमती आश्रम से दांडी तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक हुआ था। दांडी तक इसमें नमक कर तोड़ो का नारा लगा था, तोड़ो का नारा लगा था, नमक कर तोड़ो का नारा लगा था। साबरमती आश्रम से कहां तक था, तो दांडी तक था। नमक कर तोड़ो का नारा लगाया गया था। कब लगाया गया था, नारा लगाया गया था, दांडी यात्रा चला था 13 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। शुरू यहाँ हुआ था, खत्म हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा इसमें लगा था। इसमें साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था। उसी समय भारत है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया था। ठीक है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन हत्याकांड हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और भी थे शामिल। 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 में आया था। उस समय नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, JL नेहरू कर रहे थे। दांडी यात्रा देख लिया। दांडी यात्रा शुरू हुआ था 13 मार्च 1930 में और खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और कहां से चला था, साबरमती आश्रम से दांडी तक। नमक कर तोड़ो का आंदोलन लगा था और 1930 में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। ठीक है। चलिए अब आते हैं 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुई थी। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। 23 मार्च तो आप जानते हैं बहुत ही फेमस है। हमारे 3 सुपरस्टार है ना, हमारे देश के 3 सुपरस्टार कौन थे, भगत सिंह और सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इनको फांसी दिया गया था, है ना जी, इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 में। 23 मार्च को एक तरह से शहीद दिवस मनाते हैं, है ना। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और 5 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या मिला था, फांसी मिला था। और 1931 में क्या होता, कराची अधिवेशन कराची अधिवेशन में गांधी जी का क्या दिया, गांधी जी को लाल झंडे दिखाए गए थे। गांधी जी को लाल झंडे दिखाए गए थे कराची अधिवेशन में। कराची कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। गांधी जी को इसी अधिवेशन में क्या दिया गया था, लाल झंडे दिखाए गए थे गांधी इरविन कराची अधिवेशन में। और किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी को लाल झंडे दिखाया गया था, है ना। 1932 में नर्मदा जेल पुणे है, वहां उसी समय पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट
इसके खिलाफ किसके साथ हुआ था, और पुणे पैक्ट हुआ था भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के साथ हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर जी के साथ, गांधी जी और अम्बेडकर जी के साथ, गांधी जी और अम्बेडकर जी के साथ हुआ था, अम्बेडकर जी के साथ हुआ था पुणे पैक्ट। पुणे पैक्ट जेल पुणे में पड़ता है, उसी समय पुणे पैक्ट हुआ था, पैक्ट पुणे पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसी समय करो या मरो का नारा भी दिया गया था, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा आपसे पूछेगा कब कहाँ दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, और 9 अगस्त 1942 को दिया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी में समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को 3 सुपरस्टार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी दिए गए थे। 1931 में क्रांति अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था, और इसी में गांधी जी को लाल झंडे दिखाए गए थे। और 1932 में एरवदा जेल पुणे है, और उसी समय पुणे पैक्ट हुआ था किसके बीच, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, है ना। 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और उसी समय करो या मरो का नारा भी दिया गया था। चलिए अब आते हैं मार्च 1946। मार्च 1946 को क्या हुआ था, मार्च 1946, एक मिनट, मार्च 1946 को क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, है ना। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन और संविधान सभा, कैबिनेट मिशन या संविधान सभा का निर्माण हुआ था, निर्माण हुआ था मार्च 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, संविधान सभा का पहली बैठक यदि आपसे पूछेगा तो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा गया था, मॉन्टबेन 13 दिसंबर नहीं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना आया था, प्रस्तावना किसके द्वारा, जेएल नेहरू के द्वारा हुआ था, जेएल नेहरू के द्वारा, और संविधान सभा के सामने रखा गया था। संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसी में प्रस्तावना रखे थे, प्रस्तावना जेएल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था, और संविधान सभा के सामने रखा गया था, सभा के सामने रखा गया था प्रस्तावना को। 3 जून को माउंटबेटन 3 जून को माउंटबेटन ने बोले थे, भारत के लिए बोले थे, और 18 जुलाई 1947 को ही बोले थे कि स्वतंत्रता एक्ट आएगा और 15 अगस्त से पहले ही भारत आजाद हो जाएगा। स्वतंत्रता एक्ट आएगा और 15 अगस्त से पहले ही भारत क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1946 को कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण हुआ था, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का निर्माण हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर को प्रस्तावना हुआ था, जेएल नेहरू के द्वारा हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था, और संविधान सभा के सामने ही प्रस्तावना को रखे थे। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन बोले थे भारत के लिए, कब बोले थे, 18 जुलाई 1947 को बोले थे कि एक स्वतंत्रता एक्ट आएगा और 15 अगस्त से पहले ही भारत आजाद हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। ठीक है, तो ये बेहतर है आधुनिक इतिहास 1905 से लेकर 1949 तक देखे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो रिसेंटली पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को इस वीडियो में महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डाला गया है। इसको 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ग्रुप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है एक ग्रुप का, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, बहुत सारे चीज पढ़ाई से रिलेटेड आपको डाला जाता है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले से अच्छे वीडियो में।